आप एयरबड्स का यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे आपके एयरबड्स आपके कानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले इस कान की नॉर्मल फंक्शन की प्रक्रिया को समझ लीजिए। हमारा कान मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड रहता है, आउटर, मिडल और इनर। इस प्रकार से ये 3 भागों में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पहले आवाज हमारे बाहरी कान में से एयर कैनाल जो रहती है उसके रास्ते कान के मध्य भाग में पर्दे से टकरा। कान का जो पर्दा होता है वह एक झिल्ली के समान होता है। जब इस पर आवाज आती है या कहें कि ध्वनि की तरंगे आती हैं तो इसमें हिलाव या वाइब्रेशन होता है। जो इसके पीछे की 3 हड्डियां जिन्हें हम इनकस, मीडियस और स्टेपस कहते हैं, इनमें समान रूप से वाइब्रेशन होने लगता है। इसके कारण आंतरिक संरचना जो कोक्लिया है जिसमें फ्लूइड भरा रहता है और इसका आकार जो गोंच रहती है उसकी जो ऊपरी कवरिंग रहती है उसके समान रहता है। यदि हम इसके आकार की बात करें तो ये लगभग एक मटर के दाने के आकार के समान रहता है। इस कोक्लिया के अंदर फ्लूइड के साथ साथ कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और उन कोशिकाओं ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है और ये चलता है। ये कहीं न कहीं हियरिंग सेल के ऊपर जो स्ट्रक्चर रहता है वो इन कोशिकाओं की ऊपरी आवाज को महसूस करने के लिए एक छोटे छोटे बालों के समान संरचना पाई जाती है। जब भी इस संरचना में ऊपरी हिस्से में ध्वनि के वाइब्रेशन आते हैं, ये अपने निचले हिस्से की तरफ एक विशेष प्रकार का केमिकल छोड़ देते हैं जो कि कान के नर्व, जिसे हम वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व कहते हैं, इसके छोटे छोटे सिरे तक पहुँच जाती है और ये नर्व ब्रेन में जाकर ऑडियो सिग्नल को पहुँचाती है, जिससे हमें आवाज का पता चलता है। ये हो गई आपकी नॉर्मल प्रोसेस। अब यदि आप हम जो भी एयरबड्स हैं या फिर जो हेडफोन है उससे हम तेज आवाज में सुनते हैं, इसका सीधा असर हमारे जो एयर सेल्स होती हैं, जो हेयरिंग सेल्स होती हैं, उन पे पड़ता है और ये धीरे धीरे खराब होने लगता है, जिससे आवाज या ध्वनि के वाइब्रेशन का ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इन सेल्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये अपना कार्य करना बंद कर देती हैं, जिससे कि व्यक्ति की सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। तो यदि आप इस ईयरबड्स का यूज करते हैं और आप यदि इस प्रकार से जो भी ये सुनने की समस्या है उससे कोई प्रॉब्लम आपको इन फ्यूचर नहीं आए, उसका आपको 70 से अधिक की आवाज आपके कानों तक नहीं जाना चाहिए। इसके लिए इसका सबसे सही जो उपाय है वो है 60/60 का नियम। इस 60/60 के नियम के अनुसार यदि आप जो भी आपने ईयरबड्स है उसकी मैक्सिमम जो उसकी कैपेसिटी उसका 60% और इसके अलावा उसे 60 मिनट से कम यदि आप सुनते हैं तो कहीं न कहीं आप ये जो प्रॉब्लम है इससे काफी हद तक बस। तो ऐसे ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है नर्सिंग केंद्र और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो और किसी नए टॉपिक के साथ।